तुमको क्या मालूम, जिंदगी भर के हम कर रहे हैं, तुमको मालूम जो है वो तो सरकार है, मतलब कुछ गुजारिश प्रेमी हो तो सरकार तो वही। अरे हम कोई छूट नहीं जाते। हाँ मालिक कब हो आम तेरा पेड़ सरकार आम तेरा पेड़ दीदी छाँट दी जा, जान लो आम तेरा पेड़ गवा या खासियत हो। खाली जब ऐसे कहानी सरकार आ जाती नीचे तो मैं थमरिया भले लगा दी जाते, उठा दी जाते, थमरिया लगा दी। अरे भाई कहानी लेके कहाँ जा रही है? सरकार का टहल कर पेड़ 8 लेके नहीं जाएंगे। हो जाते। प्रभु का प्यारा नाम। सभी प्रेमी ध्यान से सुनो। आप लोग जो रात्रि परमार्थी संतान सेवा कर रहे हो, ये बड़े सौभाग्य का समय। इस सेवा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं कि परमार्थी संतान सेवा का लाभ किस तरह का लाभ है, ये किसी को नहीं पता। न कोई धार्मिक मिशन जानता है, न ही कोई राजनीतिक। ये संत महापुरुषों की गुप्त योजना परमार्थी लाभ के लिए। जो संतों की शरण में आया उसको इस सेवा का लाभ मिला। बाकी सेवा के बारे में कोई नहीं जानता। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जिस सेवा का लाभ ले। दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे तो अपना काम बना लोगे। यही संतों की बुद्धिमानी है कि अपने जीवों को किस तरह से लगा के लाभ दे देते हैं और कोई समझ भी नहीं पाता। तो आप लोग इस सेवा से वंचित न हो। कोई न कोई सेवा करते, जो मिल जाए। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा तो सेवा ही है। जो मिल जाए उसी को अपना सौभाग्य समझकर उस सेवा में लग जाना चाहिए। समय खराब मत करो। ये समय आपको मिला है तो इसका लाभ उठा लीजिए। धीरे धीरे जब आप इस सेवा में लगे रहोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सेवा कर लाभ। ऐसे ऐसे लाभ जो सुनकर लोग ताज्जुब हो जाते हैं। तमाम जानलेवा बीमारियों से लोगों को इस सेवा से बचा लिया जाता है। कोई दुर्घटना होने को होती है उससे भी आपकी संभाल करते हैं। जैसे किसी की जान जाना है, थोड़ी बहुत चोट वोट लग के वो उसकी अल्प कट जाती है। एक तरह से नहीं, तमाम तरीकों से लाभ मिलता है। जब जैसा समय मिले लोगों को इस सेवा में आना चाहिए। नहीं आएंगे तो पछताएंगे, क्योंकि ये सेवा हर समय नहीं है। जब व्यवस्था बन जाएगी तो इसके बाद तुम्हारी और तुम्हारे संग की क्या जरूरत है? जरूरत तो आज है जो भूमिका बनाई जा रही और ये सबके लिए बन रही है। इसमें सबको सोचना चाहिए। जमीन कहीं कोई उठा के नहीं ले जाता,
जो व्यवस्था बन जाएगी वो आगे आने वाले लोगों को लाभ देगी। जब धीरे धीरे समझने लगोगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। यहाँ कोई काम कहीं छिपा नहीं है, जो भी किया जा रहा आपके सामने किया जा रहा और आपकी सेवाओं से किया जा रहा। जो आप गाड़ी कमाई निकाल के देते हो उसी से ये सब व्यवस्था तैयार की जा रही है और आपको उसी में लाभ छिपा हुआ। तो जब प्रेमी धीरे धीरे लग जाएगा, शरीर से लगेगा तो शरीर की बीमारियां चली जाएगी और शरीर से जो ये भूमिका तैयार हो रही ये आपका परमार्थी लाभ हो जाएगा। तो किस तरह से जीवों को लाभ देते हैं ये तो लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ये लाभ कभी रहा नहीं है और ये योजना कभी नहीं रही। ये तो जो कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने कलयुग के कमजोर गंदे जीवों के लिए ये व्यवस्था बना के रखी कि भाई इनको कैसे लाभ दिया जाए, जबकि यहाँ कर्म के द्वारा ही कोई लाभ दिया जा सकता, बगैर कर्म कराए कोई लाभ दिया नहीं जा सकता। तो आपको ये कर्म करने का अवसर मिला है, इस अवसर से कितना बड़ा लाभ हो, क्योंकि ये भूमि वो भूमि नहीं है जो आमतौर से लोग समझते हैं। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये बात ध्यान में रहेगी तो आपको कोई शंका नहीं होगी, क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि अन्यत्र कहीं नहीं। पूरे विश्व में आप कहीं चले जाओ, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की मिलकर तपस्या कहीं नहीं की। यही ऐसी भूमि है जहाँ से धर्म के अंकुरण निकलेंगे, आगे आने वाले समय की भूमिका बनेगी जो सबको सुख शांति प्रदान करेगी। इस भूमि का छोटा मोटा असर प्रभाव नहीं है। जब रामचरितमानस को पढ़ोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा ये भूमि का लाभ क्या है। जो लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा है और ये अति पावन पवित्र है, क्योंकि यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की और इस भूमि का लाभ इनको मिलेगा। ये भी साफ साफ ये पंडा पुजारियों को नहीं, यहाँ के तमाम गांव बस गए, तमाम शहर कस्बे बस गए, लेकिन जो लाभ गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा वो लाभ इनको थोड़ी मिला। ये तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इनको क्या पता इस भूमि का असली लाभ क्या है। उन्होंने लिखा कि जब किसी संत के साधक यहाँ नाम की साधना करेंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। बड़े साफ शब्दों में लिखा, उनको लाभ इस भूमि का मिलेगा, बाकी ये लाभ किसी के हक अधिकार में नहीं है। अब आपको सोचना चाहिए कि आपको इस भूमि पर क्यों लाया गया, इन जंगलों में आपकी सेवा क्यों लगाई गई। बड़े बड़े नाले गड्ढे, इनको बराबर करने में आपको सेवा क्यों मिली है। ये है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, उसका लाभ आपको दिया जा रहा है। इसलिए सब प्रेमियों को मिलजुल कर इस सेवा का लाभ ले लेना चाहिए। अगर चूक गए फिर आपको पछताना होगा। तुम हिंदुस्तान के विश्व में कहीं चले जाओ, ये लाभ आपको किसी भूमि पर नहीं मिलेगा जो यहाँ पर। तभी तो आपको यहाँ पर लाया गया। ये जमीन तो हिंदुस्तान में बहुत पड़ी है, कहीं खरीदी जा सकती थी, लेकिन यही आपको क्यों लाया गया, क्यों ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इसका लाभ साधकों को मिलेगा, जो नाम की साधना करेंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। तो आपने ये गुरुदेव नाम का आधार मिला आपको, तो उससे ये लाभ आपको मिलने जा रहा है। अतः इस लाभ से किसी प्रेमी को चूकना नहीं चाहिए। इसमें तो सबको लाभ, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर
मतलब यानी कोई पढ़ा लिखा पर कोई स्त्री पुरुष ये नहीं लगा कि किनको किनको मिले। जो सेवा करेगा वो मेवा खाएगा, उसे लाभ मिलेगा, और जो नहीं करेगा वो पछता के रह जाएंगे। अभी इसमें भी बहुत लोग अभी तक आए ही नहीं, तो उनको क्या लाभ मिलेगा? तो भाई तुम आ गया था पहले भी, आगे वो समय आ रहा, तमाम लोग कहेंगे हम बहुत पुराने नामधारी, कोई कहेगा हम 65 का, 70 का, 75 का, लेकिन जब पूछा जाएगा तुमने काम कुछ किया था, तब क्या पता? काम तो अब हो रहा है, भक्ति तो आप इतने पहले से हो और समय पर चूक गए, और जब काम का समय आया तब तुम हट गए, गए वो गए भाग गए, तो आपको लाभ थोड़ी मिलेगा। वो तो समय से जो रहेगा, सेवा करेगा, विश्वास करेगा, उसको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए इस लाभ से चूकना नहीं चाहिए। ये बराबर रोज संदेश आपको दिया जाए। जब लोगों ने सुनना पसंद नहीं किया तो ये जंगलों में पेड़ पौधों को सुनाया जा रहा, जंगली जानवरों को सुनाया जा रहा, इनको किसी ने कभी नहीं सुनाया। अरे इनमें भी जीवात्मा है, उस जीवात्मा को भी समय के जगह नाम को सुनने का अधिकार है, उनको भी अपनी योनि बदलने का अधिकार है। तो जब समय मिला है तो उनका काम हो रहा। जब लोगों ने बस्तियों में, शहर कस्बों में, गांव में सुनना पसंद नहीं किया तब ये आवाज जंगल में लगाई जाए, क्योंकि पेड़ पौधे ये झूठ नहीं बोलते, ये बेईमानी नहीं करते, ये धोखा नहीं देते, ये चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, इनके अंदर ऐसा कोई नाकुश कर्म नहीं है। ये तो बहुत पाक साहब है, अब बेचारे यहाँ खड़े हैं, चल तो सकते नहीं, इसलिए इनको ये मौका दिया गया कि तुम इतने पाक साहब निर्मल पवित्र हो, तुमको भी संदेश समय से मिलेगा, वो चल कर आएंगे और आपको सुनेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य सबके प्रति है। किसी भी योनि में कोई जीव, सबको समय का ये जय गुरुदेव नाम सुनने का अधिकार सबको, इसलिए ये सबको सुनाया जा रहा। अब कौन सुनेगा, कौन मानेगा, कौन अपना काम बनाएगा, ये तो लोगों के ऊपर निर्भर है। जब विश्वास करोगे और जाग जाओ तो काम हो जाएगा। ऐसे तो पहले भी जब हरि नाम आया सतयुग में तो हिरण्यकश्यप नहीं मानो तो राजा था, वो भी नहीं माना। उसके साथ में रहने वाले जितने किसी ने नहीं माना सुना तो परिणाम क्या हुआ, वो सब मारे गए। इसी त्रेता में रावण नाम आया तो रावण ने और लंका के तमाम लोगों ने नहीं सुना माना, वो भी बेचारे मारे गए। इसी तरह द्वापर में जब कृष्ण नाम आया तो उस समय कंस के परिवार और कंस ने नहीं माना, और उसके सागिर्द जो रहते थे लोग, कर्मचारी अधिकारी, वो कोई नहीं माने और सब उल्टे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो परिणाम क्या हुआ, महाभारत में सब मारे गए। ये है न मानने का परिणाम। जो समय के जगह नाम की महिमा को नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं समझता, नहीं अपनाता, उसका परिणाम खराब होता। आज भी ये कलयुग में, कलयुग के जीवों के लिए ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये आदमी इंसान का, कोई महात्मा फकीर का नहीं है, प्रभु का नाम। और प्रभु सबका करता धरता और सबका मालिक है। जब मालिक स्वतः भूमंडल पर आ गया तो उसके काम को कौन रोकेगा? तो जो चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा काम करके दिखा देगा, और जिसको जो लाभ देना चाहेगा वो सेवा करा के लाभ भी दे देगा। कहने का मतलब ये है, ये समय की चीज है, और समय की चीज को समय से लेना और समय से लेकर अपना काम बना लेना, यही तो मनुष्य की बुद्धिमानी है। अगर आप चूक गए तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये समय बार बार नहीं है, न मानव शरीर मिलेगा, न शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिलेंगे, न उनकी दया मिलेगी जो नाम की बख्शीश उन्होंने की है, और सब पर बरसात की तरह से सबको नाम कानों में सुना दिया, किसी को बाकी नहीं रखा। चराचर में भी ये नाम गुंजारवान है, यहाँ पूरी सृष्टि में गुंजारवान है।
पेड़ पौधे से लेकर और छोटे बड़े जीव पशु पक्षी सब सुन रहे हैं और सबको सुनने का अधिकार है, इसलिए सबको सुनाया। अभी तक ये शहरों में, गांव में, कस्बों में सुनाया जाता है, लेकिन अब ये जंगलों में पहली बार, जंगलों में किसी ने नहीं सुनाया। ये पहली बार जंगल में ये पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को और जंगली जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को सुनने का अधिकार मिला। ये कितना बड़ा उनका सौभाग्य है कि उनको भी अपनी जीवात्मा के कल्याण का अवसर मिल रहा। ये बात तो कोई कोई समझ रहा, नहीं तो ये जंगल में आने की क्या जरूरत है? तो भाई जमीन तो एक से एक चौरस अच्छी पड़ी है, खरीदी और सब लोग खरीदे हैं। तमाम जितने धार्मिक मिशन है, ये जंगल जानी कोई नहीं खरीद रहा, क्योंकि इस भूमि का प्रभाव और लाभ किसी को मालूम नहीं, इसलिए वो इस लाभ से वंचित। वो क्या जाने इन जंगलों में क्या कैसे कैसे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके समय गुजारा, कितना त्याग किया, कितना संयम किया, कितनी परेशानियां उठाई, ये किसी को मालूम नहीं है। ये जंगल तभी से उस तरह बने हुए हैं। अब ये समय आया है, उसकी जानकारी, उसका सर्वे किया गया और मतलब यानी जमीन पर ये कार्य शुरू हो गया, युग परिवर्तन का। इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। ये परिवर्तन और कहीं से नहीं हुआ। जिन लोगों ने कहा वो सब झूठ है, क्योंकि वो परिवर्तन की जगह नहीं है जहाँ वो लोग बैठ के कहे। वो ऐश्वर्याम, वो भोग भूमिया है, भोग करते लोग, लेकिन जंगल में कोई नहीं आया। ये पाक साफ पवित्र भूमि है, यहाँ पर किसी ने कोई गंदा गलत काम नहीं किया। तो आपको तो सोचना चाहिए कि ये भूमि का आखिरकार चुनाव क्यों किया जाए। कोई न कोई कारण जरूर है, लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। या हिंदुस्तान में जमीन की कमी, एक से अच्छी जमीन, एक से पहाड़ पर्वत जंगल खाली पड़े थे, लेकिन इसी भूमि का चुनाव क्यों किया? यही तो खासियत है। इस खासियत को कोई कोई समझ रहा है, सबकी समझ में तो नहीं आ रहा। यदि अब तमाम पिछले नामों की साधना कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन बेचारे समझ नहीं पा रहे कि अब आज का जगाया नाम कहाँ है और वो क्या काम कर रहा, कैसे कैसे लोगों का काम कर रहा, कहाँ कहाँ जाके काम कर रहा, सारे हिंदुस्तान में घूम रहा है। अब ये जंगलों में काम करने आ गया। अब जंगल में रहने वाले जीवों को भी लाभ देगा, ये सबको लाभ देगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। अब जो चूक जाएंगे वो रह जाएंगे। तो आपको ये भी कह रहा हूँ, चूकना मत, इस समय आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए सब लोग इस सेवा में लगो, जिसकी जैसी सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो, क्योंकि तो रोज है, उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। लेकिन करना चाहिए बैठने का कोई लाभ है नहीं। धीरे 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 चलते रहोगे और उस सेवा का लाभ भी आपको बता दिया गया कि एक डलिया अगर मिट्टी अपने सिर पर रख के डालोगे तो एक माला आपकी स्वीकार। ये कितना बड़ा लाभ है, यानी सुगरण का लाभ मिट्टी ढोने से बड़ा ताजुब है। लोग सुनकर बड़ा आश्चर्य करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात कुछ नहीं, वो तो देने वाले पर निर्भर है। वो कैसे दे देगा, कौन सी सेवा करा के दे देगा, ये सब लाभ तुम्हारे हिस्से में है और आपको धीरज से वो लाभ ले लेना चाहिए। जय गुरुदेव। जब जब खराब वक्त आया तब तक संत महापुरुषों ने जीवों पर दया की, जो दया किसी ने नहीं की, जो जीवों की संभाल किसी ने नहीं की, जीवों की रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत किसी ने नहीं की, वो काम संत महापुरुषों ने करके इस कलयुग में दिखाया। अभी थोड़े ही समय, लगभग 750 वर्ष
पूरे होने जा रहे, तब से संतों का आगमन हुआ भारत भूमि। इतने थोड़े समय में कितने जीवों का काम किया, कितने जीवों को घर पहुंचा दिया। जिन्होंने उन पर विश्वास किया, उनके वचनों पर विश्वास किया, वो सब के सब लाभ पाने के अधिकारी बन गए और बाकी बेचारे रह गए। जिन्होंने शंका की, संदेह मूल भ्रम किया, वो भूल रह गए बेचारे। यही तो सबसे बड़ी बात है कि वचनों को पकड़ना, जो मन के लिए कहा गया, मन के शुद्धिकरण के लिए कहा गया, उन वचनों को अपने मन को पकड़ा। तुमने कानों का विषय बना के रखा और भाषणबाजी और प्रवचन में पड़ गया, तो उसे कोई लाभ मिलेगा नहीं। अपने मन को पकड़ाओ, मन को सुधारो। मन के शुद्धिकरण के लिए ये संतों ने ये वचन समय समय पर प्रसारित किए, ताकि तुम्हारा अगर मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो। महापुरुषों ने यहाँ तक कहा, अरे मन चंगा तो कठौती होता, यानी मन अगर ठीक तो सब कुछ ठीक है, फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा है मन, गंदा है मन, गंदे कर्मों की सलाह ये मन देता, और वही गंदे कर्म करके 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में जन्म दिलाने का कारण तुम्हारा मन बनाता है। इसीलिए संतों ने मन को पकड़ा। न उन्होंने राजपाट को पकड़ा, न धन दौलत को पकड़ा, न मान सम्मान अधिकार को पकड़ा, उन्होंने मन को पकड़ा। तो मन को धोकर ऐसा धोया, बिल्कुल पाक साफ पवित्र कर। और जब धो दिया मन, तो यही मन अच्छे काम करने लगा, अच्छे कामों की तरफ जाने लगा, अच्छे कामों के बारे में सोचने लगा, अच्छाई की तरफ जाने लगा, अच्छे भाव विचारों में यानी होने लगा। ये सब सुधार पर निर्भर है। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा, तो उद्धार नहीं होगा तो मानव जीवन सार्थक नहीं होगा। यही तो आपको समझना चाहिए, ये सब काम कैसे होगा। कहा कि सुरत संग मन को धो सदगुरु, जीवात्मा के साथ मन को भी सदगुरु दाता दयालु धो देती है। जीवात्मा तो पाक साफ है, लेकिन मन के संग दोष के कारण ये गंदगी होती है। अब वो दोनों की गंदगी साफ होती है, मन को भी धोते हैं और मन के संग दोष के कारण जो जीवात्मा में उसको भी धोते हैं। तो दोनों को धोकर निर्मल पवित्र बनाकर दोनों को अपने अपने स्थान पर पहुंचा देते हैं। मन को त्रिपुटी धाम पहुंचा देते हैं और जीवात्मा को सतलोक पहुंचा देते हैं। दोनों का काम हो जाता। ये दोनों काम कोई नहीं कर सकता। इसीलिए सृष्टि में ये महापुरुषों के अलावा एक काम किसी के पास नहीं है कि तुम्हारे दोनों काम कर दें, मन को साफ कर दें, जीवात्मा को भी साफ। तो इस बात पर हमेशा गौर ख्याल आपको करना चाहिए। जो ये वचन आपको इस समय मिल रहे हैं, ये आगे नहीं मिल सके। ये तो अभी समय है तो आपको मिल रहा, समय निकल जाएगा तो ये वचन नहीं मिलेगा। जो वचन नहीं मिलेंगे तो बचने का रास्ता बंद हो जाएगा, ये रास्ता नहीं खुले। जैसे पहले नहीं खुला 3 युगों से, कलयुग में खुला है, ऐसे फिर कभी कलयुग आएगा, संत आएंगे, वो दया करेंगे तो वो खुलेंगे, लेकिन इसके बाद नहीं रहेगा। आज आपको अवसर मौका मिला है, मिल रहा है, उसको कामयाबी हासिल करो, चूको मत। ये समय बहुत सरल है, सस्ता। आपको न पैसा खर्च करना है और न कोई सामान की जरूरत। ऐसा ये समय परिवर्तन करो, इसमें कोई सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं।
केवल मन चित्त बुद्धि की शुद्धिकरण की जरूरत है। ये शुद्ध हो जाएंगे, आप सब काम शुद्धता से करने लगोगे। तो जरूरत तो इसकी है, और ये जरूरत कोई समझता नहीं और समझेगा तो कर नहीं सकता, क्योंकि मन का शुद्धिकरण करना और चित्त और बुद्धि को विपाक साफ रखना, ये तो इस समय बड़ा नामुमकिन असंभव सा दिखाई दे रहा, क्योंकि सबके मन खराब, सबकी बुद्धि खराब, सबके चित्त खराब है, सबका खान-पान खराब, सबकी सोच समझ खराब, सबके कर्म खराब, तो फिर फल अच्छा कैसे होगा? यही तो आपको विचार करना चाहिए कि जो समय मिला है उस समय का लाभ उठाने लोगों सुबह 4:30 बजे घंटा से बजता है, आवाज लगाई जाती है, आपको जगा देती, जागो समय हो गया। फिर आपको आध्यात्मिक तरक्की हासिल कराने की जो नाम की साधना है वो आपसे कराई जाती है, जिस साधना से मन बुद्धि चित्त भी साफ होंगे और जीवात्मा भी नहीं होगी। ऐसी साधना ये और किसी युग में नहीं रही, वो कलयुग में संतों ने रखी है, और पहले थी नहीं तो कोई जीवात्मा घर नहीं पहुंची, सभी भटकती रही 4,84 लाख लड़कों की योनियों में मन के साथ भ्रमण करती रही, कोई नहीं निकल पाई। आज ये कलयुग में अवसर मिला है तो सब तरफ से आपको अवसर मिला। इधर शरीर से जो आपने गलत कर डाला, भूल में, चूक में, अज्ञानता में, स्वार्थ लोभ लालच में कोई बुरा कर्म कर बैठा तो शरीर गंदा हो गया। अब शरीर की गंदगी आप बाहर की तो धो देते हो पानी साबुन से, लेकिन जो कर्मों की गंदगी वो तो अंदर में जमा, वहाँ तुम्हारा पानी साबुन जा नहीं सकता। उसी के लिए संत महापुरुषों ने अपने सत्संग रूपी श्रद्धा को जीवों के सामने बहाया और कहा इसमें नित्य न हो तो तुम्हारे अंदर की गंदगी खत्म हो जाएगी। सत्संग जल जो कोई पावे मैला ये सब कट कर दिया, बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल मिल जाए उसके अंदर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। जब गंदगी साफ हो जाएगी तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम्हें रुकावट है तो गंदे कर्मों के कारण आपकी जीवात्मा नहीं जा पा रही। वो धर्मराज वो खड़ा आगे बॉर्डर पर, वो तलाशी लेता कि भाई मेरे देश में आई हो, कोई तो कर्म करता तुम्हारा रह तो नहीं गया। अगर कोई शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म अच्छा बुरा रह जाएगा तो फिर आपको वापस भेज दो, वापस जाइए, इस कर्जे को देखिए। जब तक पूरा कर्जा नहीं अदा हो जाएगा आप उधर नहीं जा सकते। इतनी रोक लगी हुई है। इसी रोक, इसी बैरियर को हटाने के लिए संतों ने नाम का आधार दिया कि नाम के आधार से, नाम के आधार पर बैठकर तुम घर जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जगाए नाम की इतनी बड़ी महिमा कि वहाँ काल की कोई चाल चलने वाली नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ, श्रद्धा, सेवा भाव, प्रेम से जब नाम को लोगे, नाम का जाप करोगे, नाम के अनुसार अपना काम करोगे, नाम के अनुसार मन बुद्धि चित्त से काम लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ये सब बातें आपको समझनी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय
सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो दोनों तरफ आपका काम हो। सुबह आत्मा के कल्याण का, मन बुद्धि चित्त के सफाई का। सुबह जो सत्संग, जो आत्मिक साधना करते हो, और दिन में और शाम को जो शरीर से बुरा कर्म पाप कर्म हो गया, उसकी सफाई के लिए ये परमार्थ की सेवा। तो दोनों तरफ आपका काम होगा। इस रात को कोई समझ नहीं पाएगा। धीरे से अपना काम बना लो और यहाँ से निकलो। ये अपना घर नहीं है, ये अपनी जमीन नहीं है। जमीन केवल अच्छे काम के लिए। इस धरती का ये गुण है कि जो अच्छे काम करेगा तो ये जमीन भी सार्थक हो जाती है, अपने आप को धन्य मानती है कि आज मेरी यानी मेरे पर कोई अच्छा काम किया जाए, जो जीवों को लाभ देने। ये अच्छा काम नहीं है जो लोग तुम करते बुरा हो और कह रहे हो अच्छा करें, तुम्हारा अच्छा स्वीकार थोड़ी होगा। तुम गंदे खान पान करके और गंदी बुद्धि चिट्ठी सब बना करके कोई काम करोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार ही नहीं। और तुम रात दिन गंदगी खाते हो और गंदगी गंदे काम करते हो और कहते हो हम पुण्य करेंगे। ये पुण्य नहीं है, ये तो पुण्य पाप का बाप है। इससे निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक संतों की शरण में नहीं जाओगे, पाप पुण्य को समझी नहीं पाओगे। ये असली पाप क्या, असली पुण्य क्या। तुम्हारे सोचने करने से पुण्य थोड़ी हो जाएगा। और तो पुण्यात्मा, आत्मा से पुण्य होता है, बाकी पुण्य किसी से नहीं होता। यही बात तुम अभी तक नहीं समझ पाए। वो तो पुण्यात्मा के बारे में कहा गया कि आत्मा पुण्य काम करती है और आत्मा से तुम कुछ करना जानते नहीं हो। आत्मिक क्रिया कराने वाले संत महापुरुष जब तक उनके करीब नहीं जाओगे, उनकी शरण में नहीं जाओगे, उनके आदेश हुक्म को नहीं मानोगे, तब तक पुण्य कर्म का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ होगा। सुबह आप 5 बजे फिर साधना, आत्मिक साधना, ये अल्लाह बचाने वाली नहीं है। ये आत्मा के उद्धार कर जान, जो हिंदुस्तान में संत मत के सिवा कोई नहीं जानता। हमारे सेल कमजोर हो गया। अरे सेल कमजोर इसको। सेल कमजोर सेल आपको दिए थे? मैसेज
देखो आपने रात्रि परमार्थी संधान सेवा का लगभग समय पूरा हो गया। सुबह भी आपने मेहनत की है और शाम को भी। और रोज आपको करनी उसी हिसाब से शरीर की शक्ति को बचा के काम करो। जो काम रोज करना, जिस काम से रोज लाभ लेना है, तो उसी हिसाब से करो ताकि आपको रोज लाभ मिलता है। ज्यादा थका दोगे तो दूसरे दिन नहीं सेवा कर पाओ, दूसरे दिन का लाभ आपको चला जाएगा। इसलिए यहाँ परमार्थी लाभ पाने की बात है, सेवा की बात नहीं, परमार्थी लाभ पाने की। क्योंकि बगैर परमार्थी लाभ के तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो नहीं सकता, और परमार्थी लाभ दिलाने वाला कोई है नहीं। इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो आज की आपकी रात्रि परमार्थी संधान सेवा का समय पूरा हो गया। अब आप 20 जलिया आपको बिठानी, डाल करके मेरे से आ जाओ, मैं आपको आज का महाप्रसाद दूंगा। लेकिन कुछ लाभ तो बड़ा चाहिए, ये प्रसाद भी बड़ा लाभ करे। तरह तरह की बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ आपके दूर करे, ये भी आपका लाभ करेगा। ऐसा नहीं है, प्रसाद ऐसे नहीं, और कोई प्रसाद दे नहीं सकता। तुम कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, कोई प्रसाद नहीं बनता। एक आध दिन कोई भले दे दे, रोज नहीं देते। और आपका ये लगातार रोज मिला। यहाँ भी मिल रहा है, जहाँ कार्यक्रम करता हूँ प्रसाद वितरण में सब जगह करता हूँ। पहले तो कुछ लोगों ने नकल की, अब वो नकल भी नहीं कर सकते, क्योंकि रोज का काम हो गया। रोज लाभ देने का, जीवों को रोज लाभ मिले, ये आपका काम है। इसलिए इस लाभ से वंचित मत हो। आप भी तैया पूरी करो और आ जाइए, मैं आपको प्रसाद दूंगा। इसी की थी ये भी जलियों का महत्व बहुत जो परेशानी में काम किया जाता वो दूना लाभ मिलता है। जैसे एक डलिया डालते थे एक माला, अब एक डलिया डालो तो माला, इसमें डबल लाभ। क्योंकि थक जाने के बाद जो सेवा की जाती है तो सेवा का लाभ दोगुना होता है। अब आप लोग ये जल्दी से अभियान पूरा करो और आ जाओ, मैं आपको आज का प्रसाद देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, कलयुग को कौन भगाएंगे? जय गुरुदेव, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, जन जन को प्रेम कौन सिखाएंगे? जय गुरुदेव, ये अभियान है प्रभु, और ये अभियान कोई नहीं चला रहा, न कोई पूरा कर सकता। पहले समझो तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तुम्हारा कार्यक्रम ही अनोखा, जो यहाँ पर न किसी ने कभी किया, न आज वर्तमान में कोई कर रहा, न भविष्य में न कोई कर सके। तो आपके सामने ये किया जा रहा है, ये सदगुरु की अपार दया, ये उनकी दया से हो। इसमें करने वाला कोई नहीं, उनकी दया से हो। और उनकी दया जिस पर हो जाए, जिस मनुष्य पर बैठकर अपनी दया का इजहार कर दो, तो वही लाभ आपको मिल जाएगा। आपको लाभ पाने की इच्छा रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आज दिनांक 13 अगस्त 2024 को परमार्थी समदान मिट्टी सेवा करते सत्संगी प्रेमीजन। अरे काहे बाहर रहे हो आप? उधर डालो नहीं है चले उधर का है भैया अरे भैया ठीक बाबू चलो बाबा को प्रसाद दिखाई दे पर चलिए आप पनीर मजे ले जाएंगे। जय गुरुदेव, जय।